हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे कुछ नए अपडेट्स आए हैं अभी, तो वो सारे अपडेट्स आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करूंगी। क्योंकि दो अपडेट्स हैं, वन इज रिलेटेड विद ई वे बिल एंड अदर इज रिलेटेड विद द क्वार्टरली स्कीम ऑफ जीएसटीआर 3B। तो यही रीजन है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट वीडियो इंपॉर्टेंट है तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो जो ईवी बिल से रिलेटेड अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगी। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। तो फ्रेंड्स, ईवी बिल से रिलेटेड जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म जीएसटी EWV 05, जो कि स्पेशली एक एप्लीकेशन जाती है जो कि टैक्स पेयर ई-वे बिल को अनब्लॉक करने के लिए देता है, वो अब जो एप्लीकेशन है वो आपकी पोर्टल पर आ गई है। तो आपको पता है कि एज पर रूल 138E अगर आप में से किसी ने भी 2 कॉन्सिक्यूटिव या तो जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की या फिर अपना जो फॉर्म है, फॉर्म CMP 8 फाइल नहीं किया 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो उस केस में आपकी जो ईवी बिल की फैसिलिटी है वो ब्लॉक हो जाती है। तो अब उस केस में अगर आपकी ईवी बिल की फैसिलिटी ब्लॉक हो गई है तो आपको अपने जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिशियल को एक एप्लीकेशन देनी होगी। वो एप्लीकेशन जाएगी GST EWB 5 में। तो फ्रेंड्स, वो एप्लीकेशन देखने के लिए मैं एक बार आपको पोर्टल पे लॉगिन करके दिखाती हूँ। So let me share my portal with you. So friends, आप जब सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पे आप यूजर सर्विसेज में जाके जब आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे स्पेसिफिकली एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ई-वे बिल, ये वाला जो टैब है, ये आपका टैब आपका एक्टिवेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे केस में फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्योंकि मेरे केस में ई-वे बिल क्योंकि मैंने अपनी रिटर्न्स टाइम पे फाइल करती हूँ तो ई-वे बिल मेरा ब्लॉक नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं अनब्लॉकिंग की फैसिलिटी को भी यूज नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, अगर आपके केस में आपका ई-वे बिल ब्लॉक हो गया है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, एज पर द प्रोसेस अपनी जो भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं सबसे पहले तो वो रिटर्न्स को फाइल कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे आके अपने जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपके केस में जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपका जो ऑफिसर है वो एक्सेप्ट कर दे, और ये भी हो सकता है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे। तो अगर आपका जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है उसने आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करा तो उस केस में जो आपका ऑफिसर है वो आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव करेगा फॉर्म EWB 5 में। सो वेट, लेट मी यूज द हाइलाइटर। तो उस केस में वो अप्रूव होएगा आपका EWB 5 में जो आपकी एप्लीकेशन है। अब ये भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन आप देंगे ये मैन्युअली प्रोसेस होगी, तो ये अब आपकी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के हाथ में है। ये भी हो सकता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। तो फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोग अपनी जो भी जीएसटी की रिटर्न्स हैं वो टाइम से फाइल करें। ये इसके लिए भी हिदायत है, और जो क्लाइंट्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अगर अपनी रिटर्न्स फाइल टाइम से नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि इस केस में आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करना या ना करना जो है वो अब आपके असेसिंग ऑफिसर यानी आपके जुरिस्डिक्शनल जीएसटी ऑफिसर के हाथ में है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द अपडेट जो कि मैंने आप लोगों के साथ ई-वे बिल से रिलेटेड जो अपडेट है वो डिस्कस करी। अब जो दूसरी अपडेट है वो अपडेट के लिए अगेन आई विल गो बैक टू द पोर्टल। सो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, आप सर्विसेज पे जाएंगे। जब आप रिटर्न पे जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका एक नया टैब एक्टिवेट हो गया है। नाउ दिस टैब इज फॉर ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। अब ये टैब आप देखेंगे 5th
दिसंबर से यहाँ पे पोर्टल के ऊपर 5 दिसंबर से आपके ऊपर पास फैसिलिटी भी आ जाएगी। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप 5 दिसंबर से ऑप्ट कर सकते हैं। क्वार्टरली के लिए वो टैक्स पेयर्स ऑप्ट कर सकते हैं जिनकी 5 करोड़ तक टर्नओवर है, और ये फैसिलिटी जो है अब 5 दिसंबर से आप ऑप्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस स्कीम के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम लोग एक वेबिनार भी कर रहे हैं। द वेबिनार इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे YouTube चैनल पे होगा। तो सीए तरुण अरोड़ा जी हैं, वो फैकल्टी हैं जो कि इज वेरी रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड जीएसटी एक्सपर्ट। तो आप कि अगर स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप उनसे वो क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन ये फैसिलिटी जो है QRMP स्कीम आएगी और ये 1 जनवरी से आएगी, और जो आप ऑप्ट करना शुरू कर सकते हैं वो आप 5 दिसंबर से ऑप्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों अपडेट्स थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। एक चीज और है जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करना चाहती हूँ। हम लोग एक टैली सर्टिफिकेशन कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 6 डेज का। सीए दीपक गुप्ता जी फैकल्टी हैं। 4 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक ये कोर्स चलेगा। हमने, क्योंकि ताकि आप लोगों के ऑफिस टाइमिंग के साथ चीजें क्लैश ना हो, इसलिए 7 से 9 के टाइमिंग्स रखे हैं। इस केस में फ्रेंड्स, आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। रिकॉर्डिंग 30 डेज तक अवेलेबल रहेगी। तो अगर किसी का ऑफिस की वजह से कोई सेशन मिस हो जाता है, किसी और रीजन की वजह से कोई सेशन मिस हो जाता है, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो रिकॉर्डिंग यूज करके अपने सेशन को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दीज वर द अपडेट्स जो कि मैं आप लोगों को देना चाहती थी। आई होप आपको ये अपडेट्स अच्छी लगी, आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much, friends. Have a nice day.